हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रिंकल मल्होत्रा। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से आगरा। मार्च के महीने में हम गए थे और यहाँ का हमने हाईवे देखा, बहुत ही सुंदर बना है। पहली बार मैं इस हाईवे पे आई हूँ जब से ये बना है। और बीच में ऐसे दो ऐसे कॉम्प्लेक्स बने हुए थे जहाँ आप अपना आराम से थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाइए पिए, थोड़ा आप गाड़ी के बाहर आके टहल सकते हैं और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच जो भी आपको चाहिए। वॉशरूम की फैसिलिटी थी, वाटर लेना हो, आइसक्रीम खानी है बच्चों ने, मतलब हर एक चीज़। एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि इसमें बर्गर किंग, KFC वगैरह, आपको मैकडी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इस तरह से साफ़ सुथरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क की हुई थी और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं विद हाईवे। दिल्ली से हम पेट्रोल भरवाते हुए चले थे और यहाँ पर एक बार हमने स्टॉप लिया था जिसमें हमने ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह पी थी। काफ़ी अच्छा बना हुआ था, सुपर हाइजीन, सुपर मेंटेन, और माहौल भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का। और ये हम पहुँच गए थे, 3 घंटे हमें लगे थे आगरा पहुँचने के लिए। और ये आगरा सिटी आ चुकी है, ताजमहल के पास ही है। काफ़ी सुंदर, नीट एंड क्लीन था, इसलिए मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। सड़कें आपको एकदम स्मूथ मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। टोल की अगर बात कीजिए, रास्ते में 420 के आपको टोल पड़ेंगे आगरा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और वेदर काफ़ी अच्छा था। हमने सोचा मार्च के बाद आगे गर्मी बढ़ती रहेगी, तो हमने क्या प्लान किया था, ताजमहल टू फिर आगे हम ग्वालियर भी गए थे। तो हमने सेम डे ही रास्ते में देखा ताजमहल पड़ रहा, तो हमने एक ये स्टॉप ले लिया था जो कि काफ़ी सही रहा। बच्चों ने भी देख लिया ताजमहल अच्छे से, हमने तो देखा ही हुआ था, बट एक दोबारा से देखने में हमने भी उसको काफ़ी इन्जॉय किया था। तो आप भी ऐसे अगर प्लान बना रहे हैं ग्वालियर की तरफ का, तो बीच में ताजमहल का एक स्टॉप ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो ये थी एक खूबसूरत सी सिटी आगरा, जो कि ये किला आया था रास्ते में, बिल्कुल पास ही है, बस अब कुछ मिनट में ही आपका ताजमहल आप विज़िट कर जाएंगे। तो ये रास्ते में ही ऐसे आपको व्यू मिलेगा और जो कि काफ़ी सुंदर था। और ग्वालियर से पहले ही आप, अगर आप ग्वालियर की तरफ जाते हैं तो आप पहले ही, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेट्रोल भरवा लेना, क्योंकि वहाँ थोड़ा दिल्ली से एक्सपेंसिव था पेट्रोल। आई थिंक 10 रुपये महंगा था। तो हम दिल्ली से ही पेट्रोल भरवाते हुए चले थे। दिल्ली से हम जो चले, हमने यहाँ स्टॉप लिया आगरा, आगरा से और अपने पेट्रोल भरवा लिया, फिर हम ग्वालियर की तरफ चले गए थे। तो ये था, बहुत ही सुंदर रहा था। और अब हम पहुंच गए। ये ऐसे आपको मिलती है 10 रुपये पर्सन, आपको ये मिलेगी एक छोटी सी ट्रैवल सी। आप इसको यहाँ तक या हमें जहाँ तक क्यूज़ होती हैं पहुँचा देते हैं। ये साथ वाली लेन थी ना, जो भरी हुई थी, वो 50 रुपीज़ वालों की थी। हमने 250 पर पर्सन वाली ली थी, तो उसमें क्यू में आपको रुकना नहीं पड़ता, वो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाती है। और ये हम पहुँच चुके हैं और इन्जॉय करना हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें यहीं से माहौल मिलने लग गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने यहाँ पे एक गाइड कर लिया था, 500 रुपीज़ वो बोलते हैं, बार्गेन करके मुश्किल से वो 400 में आए थे। एज़ पर टेस्ट अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। कई लोग गाइड को भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि कुछ कुछ आपको डिटेल्स वो बताते रहते हैं। तो हमने ये कर लिया था और ये हमें बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बता रहे थे। हम लोग उसको एंजॉय भी कर रहे थे। बट इनकी एक बात मुझे बहुत गलत लगी। इन्होंने बोला, जो 50 रुपीज़ वाली लाइन थी, इन्होंने बोला कि ये लाइन बहुत लंबी है तो आपको मैं टिकट भी ले दूँगा। उसी चक्कर में हमने इनको किया था, शायद हम इनको ना भी करते। फिर हमने देखा कि उसके साथ ही जो काउंटर खाली था वो 250 वाला ही था जो हमने लेनी थी, और 250 में कोई लाइन नहीं थी। तो ये इन्होंने हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ सा बनाया, जो हमें बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी। टोटली स्कैम था, जो कि यहाँ पर अक्सर होता है। तो आप लोग भी बीवेयर रहिएगा इस स्कैम से, कि अपनी टिकट आप अपने आराम से लीजिए, गाइड करना है तो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से हमें बताते हुए चल रहे हैं, समझाते हुए यहाँ की हिस्ट्री, जो कि इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। हम इसको समझते हुए आगे चल रहे थे। और चीज़ों का पता हो तब भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में तभी आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ पता चले तो। अदरवाइज़ तो सिर्फ देखते रहो और फ़ोटो क्लिक करते रहो, वो भी एक बात है, लेकिन कुछ पता भी चले कि क्या होता था, क्या इनके पीछे हिस्ट्री है, तो आप उस मोमेंट को ज़्यादा इंजॉय करते हो, ठीक है। ये था यहाँ का एंट्री गेट, जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर सीरियसली। और इसको अंदर क्रॉस करते ही आपको जो ताजमहल की लुक दिखती है ना, माइंड ब्लोइंग। तो ये था। और ऐसे ही हमने एंटर किया, बच्चे भी सुपर एक्साइटेड थे। और ये था एक, इस पे भी कोई बोर्ड लगा हुआ था एंट्री पे, जिस पे एक हिस्ट्री थी इनकी, ऐसे कोई 16 इनके गार्डन्स के बारे में इन्होंने कुछ हिस्ट्री बताई थी। वो सुनते हुए हम आगे बढ़े हैं। और
फुल डिटेल के साथ ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस जो कि है ताजमहल। वाओ, इसका क्या ही कहना। हमें तो वेदर भी काफ़ी अच्छा मिला था और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। धूप तो थी बट ठंडी हवा के साथ धूप इतनी फील नहीं हो रही थी। तो आप अपनी बॉटल को कैरी करके आराम से अंदर जा सकते हैं। अम्ब्रेला को कैरी करना चाहते हैं वो भी आप कैरी कर सकते हैं। मैंने कैरी नहीं किया था, मुझे लगा मे बी अलाउ है कि नहीं कि कहीं रखवा दें, तो मैंने कैरी नहीं किया था। बट आप लोग कैरी करना चाहते हैं तो आप उसको अम्ब्रेला को भी ले सकते हैं, वाटर बॉटल ले सकते हैं और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा आप सामान मत ही लेके जाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हमें कोई ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी जब हम गए थे। धीरे धीरे मैं देख रही थी टाइम बढ़ रहा था, भीड़ भी बढ़ रही थी। अगर आप जाएँ तो आप सुबह सुबह ही जाए।